सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर ITI पास आउट सभी छात्रों के लिए यहाँ पे जिनका अभी रिजल्ट 4 सितंबर 2025 को आया है, आप सबका धीरे धीरे करके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट साथ में आंसर की जारी हो रहा था। अभी लगभग 100% छात्रों का यहाँ पे मार्कशीट, सर्टिफिकेट और आंसर की जारी हो चुका है। आपने चाहे फर्स्ट ईयर या 1 ईयर का एग्ज़ाम दिया हो या आपने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया हो, दोनों केस में आपका रिजल्ट अब आ चुका है कंप्लीट। आप लोगों को उसे डाउनलोड कर लेना चाहिए। ये एक ऐसी लिंक है, एक मास्टर लिंक है एडमिन एंड ट्रेनी वाली, जिसमें आप अपना PRN नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके लॉगिन करेंगे तो आप अपना रिजल्ट, आंसर की, मार्कशीट और सर्टिफिकेट सारी चीज़ें इस लिंक से आप कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा लिंक है जहाँ से आप सिर्फ अपना रिजल्ट चेक कर पाते हैं, वहाँ से अपना सिर्फ रिजल्ट और आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे आपको अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, आंसर की कैसे देखना है, साथ में उसमें मिलान करना है आपको कि कितने क्वेश्चन कितने सही हैं, कितने गलत हैं, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे ग्रीवेंस भी रेज कर सकते हैं। मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो आप डाउनलोड करेंगे, क्या वही ओरिजिनल होगा या आपको कॉलेज से कोई स्टाम्प या कॉलेज से जाके लेना होगा, उन सब के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा एंड आप लोग वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलती रहे। यहाँ पे आपको पहले PRN नंबर एंटर करना और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें आपको आना है और व्यू रिजल्ट वाले सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपका रिजल्ट दिख जाएगा इस आई वाले सिंबल पे क्लिक करने पे। और रिजल्ट दिखने के बाद आप क्या करेंगे, वापस यहाँ व्यू आंसर सीट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आंसर सीट का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ आप व्यू रिस्पॉन्स सीट पे क्लिक करके अपनी कंप्लीट जो आंसर की है इसे देख सकते हैं। और इसमें आपकी कैसे मिलान करेंगे तो देख लीजिए, जो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, जो उसमें आपका राइट आंसर है वो ग्रीन कलर से रहेगा, करेक्ट आंसर लिखा रहेगा, और जिसका आपने जो आंसर किया वो आपका यहाँ दिखा रहेगा, आपने इसको चूज एन ऑप्शन है। अब जहाँ पे आपका चूज एन ऑप्शन और करेक्ट आंसर दोनों है, वहाँ आपको 1 नंबर मिलेगा। जहाँ आपका चूज एन ऑप्शन कुछ और है और करेक्ट आंसर कुछ और है, ठीक है, चूज एन यहाँ हो गया, करेक्ट ये हो गया, वहाँ आपको 0 नंबर मिलेंगे। मतलब उस क्वेश्चन में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस तरीके से आप लोग अपना यहाँ पे मिलान कर पाएंगे कि आपका कितना नंबर टोटल आ रहा है और उतने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तरीका आंसर की को मिलान करने का। अब बात करते हैं आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको इसी 3 डैश पे क्लिक करना है और यहाँ डाउनलोड मार्कशीट पे आप जब क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ मार्कशीट जनरेट हो गई। इस पर आप क्लिक करेंगे और आपकी मार्कशीट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी बिल्कुल ओरिजिनल मार्कशीट होगी। इसे आपको PDF में सेव कर लेना है और इसी तरीके से आप अगेन यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे 1 ईयर ट्रेड है तो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो भी जनरेट हो चुका है, इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई डिजिटल सिग्नेचर या उसे वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं। डिजिटल सिग्नेचर है लेकिन उस पर क्वेश्चन मार्क या उसको वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसका अगर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। आपको किसी भी तरह के यहाँ पे स्टाम्प की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के कॉलेज की मोहर की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप इसको कॉलेज से लेने जाएं। आप चाहें तो खुद भी निकाल के रख सकते हैं इसको प्रिंट आउट, आपका यही ओरिजिनल माना जाएगा, ठीक है। बात हो गई मार्कशीट और सर्टिफिकेट की। ये तो 1 ईयर ट्रेड है। जो भी 2 ईयर्स के ट्रेड हैं, जिनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है और उनका फाइनल रिजल्ट आया है, तो आप लोगों के केस में एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट आएगी, उसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अलग अलग तो होगी, बट एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट और सर्टिफिकेट आएगा, आपको उसे भी डाउनलोड करके रख लेना है। 1 ईयर के केस में आपकी सिर्फ मार्कशीट और सर्टिफिकेट आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेटेड मार्कशीट जैसा कुछ नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करके सबसे पहले रख लेनी है। इनको डाउनलोड कर लिया आपने। अब मान लीजिए आपका प्रोफाइल नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, फादर्स नेम में या फ़ोटो में कुछ मिस्टेक है और आप ग्रीवेंस रेज करना चाहते हैं, तो पहले प्लीज़ अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रख लीजिएगा, उसके बाद ही ग्रीवेंस रेज कीजिएगा। क्योंकि जैसे आप ग्रीवेंस रेज करेंगे, आपका जो रिजल्ट है वो होल्ड पे चला जाएगा और जब तक वो ग्रीवेंस आपका रिजॉल्व नहीं होगा, आप वापस मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी ग्रीवेंस रेज करने से पहले ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ग्रीवेंस ऐसे मत रेज करिएगा कि फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ग्रीवेंस आपको रेज कैसे करना है, प्रोफाइल ग्रीवेंस हो या कुछ हो, उसे आपको रेज कैसे करना है, तो वो रेज करने के लिए देखिए यहाँ पे दिखेगा। आप क्या कहाँ जाएंगे, आप आएंगे ट्रेनी डिटेल में। इसके बाद यहाँ आएगा क्रिएट ग्रीवेंस का ऑप्शन, ठीक है। इस पर आप आएंगे, नॉन आधार ट्रेनी है, इसमें सब कुछ आपका दिख जाएगा डिटेल। और फिर यहाँ आपको टाइप सेलेक्ट करना है कि ये आपका मार्क्स रिलेटेड यानी नंबर रिलेटेड है या प्रोफाइल रिलेटेड है, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोफाइल रिलेटेड है तो उसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है
ये आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी ए है। अब कैटेगरी ए है तो उसमें क्या क्या आएगा देख लीजिए, नेम चेंज हो गया, जेंडर मिसमैच हो गया, डीओबी हो गई या फोटोग्राफ हो गया, ये होगा आपका कैटेगरी ए। फिर एक आता है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में आपका आता है क्या क्या, यहाँ मोबाइल नंबर हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, कैटेगरी हो गई या ईमेल आईडी हो गया। तो 2 कैटेगरी के हैं ग्रीवेंस, इन्हें आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो आपका सेलेक्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और फिर आपका ग्रीवेंस क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए आपका कैटेगरी ए है, फोटोग्राफ आपको चेंज कराना है, तो आपने फोटोग्राफ सेलेक्ट कर दिया। आप मल्टीपल कैटेगरी भी यहाँ चूज कर सकते हैं, जैसे नेम भी हो गया, फोटोग्राफ भी हो गया, तो आप इस तरह भी दे सकते हैं। ठीक, अब इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे आपको क्या देना होगा। कैटेगरी ए में फोटोग्राफ इनकरेक्ट या ब्लर्ड है तो ट्रेनिंग डिटेल एज पर द प्रोफाइल है। ठीक, अब डिटेल यहाँ अपडेट कौन सी करनी वो आपको देना होगा। ट्रेनिंग नेम यहाँ है, आपको सही नाम क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। एक एफिडेविट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी इसके लिए, जो आपने नाम और फोटोग्राफ मिसमैच है उसके लिए। एंड इसके साथ आपको अपना एक सही फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, और जो नाम मिसमैच हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पे अपना 10th या 12th का अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, या कोई आधार कार्ड या जो भी आप देना चाहें उसे आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा, फिर आपको सेव करना होगा। ये आपका तरीका होगा ग्रीवेंस करने का। आप इसे खुद भी कर सकते हैं, आप कोशिश करें, अगर खुद से मिस्टेक हो कुछ हो तो आप इसे ITI से भी अपने जाके करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिजल्ट आने के बाद आपको करनी। सबसे पहले अपनी आंसर की मिलान कर लेनी, मैच कर लेना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट लगे तो आप मार्क्स रिलेटेड ग्रीवेंस कर सकते हैं। दूसरा, प्रोफाइल में, फ़ोटो में, डेट ऑफ बर्थ में, नाम में कुछ भी मिसमैच है तो आप उसे भी करेक्ट करा सकते हैं ग्रीवेंस रेज करके, लेकिन उसके पहले मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड करके रख लीजिएगा, नहीं तो होल्ड पे चला जाएगा, तो आप उसको दोबारा डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जब तक सही नहीं होगा। तो कम से कम आपके पास जो रहेगा उससे आप कोई फॉर्म भरना हुआ, कुछ करना हुआ तो कर पाएंगे। बाकी जब करेक्टेड सर्टिफिकेट आ जाएगा तो वो आप डाउनलोड करके वापस अपने पास रख लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो आपको यहाँ पे बताई गई। अगर आपका कोई अभी भी और डाउट है इस चीज़ को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे आपकी हम पूरी हेल्प करेंगे। साथ में टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइएगा, अगर नहीं जुड़े आप लोग, डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में लिंक है चैनल की, वहाँ आप जुड़ के वहाँ भी कोई क्वेश्चन आपका हो तो डायरेक्ट वहाँ पर पूछ सकते हैं हमसे आप। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।